हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मेंसुरेशन जो है उसका प्रॉब्लम सेट सॉल्व किया था और कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैंने आपको एज होमो मीन्स एज इन अ सेशन सॉल्व करने के लिए दिए थे और आपने काफ़ी लोगों ने सॉल्व भी किया था। तो मेंसुरेशन चैप्टर स्टूडेंट्स वहीं पे ख़त्म हो गया क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट उसमें बाकी था 7.4, बट एज़ पर योर सिलेबस वो स्किप कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है ड्यू टू पैंडेमिक कोरोना वायरस। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन चैप्टर है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वगैरह सब पढ़े थे 9th स्टैंडर्ड में। और स्टूडेंट्स, आपको जान के खुशी होगी कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से कुछ भी स्किप नहीं किया गया है। ये पूरा का पूरा होल चैप्टर जैसा है वैसा ही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ यानी सब फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री इज़ फ्रॉम इंडिया। भारत में सबसे पहले यूज़ किया गया था, जिसको यूज़ किया था आर्यभट्टा ने। द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने यूज़ किया था इसको, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले इंडिया में यानी आर्यभट्ट के द्वारा ढूंढा गया था। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। इट मीन्स सबसे पहले मैं सारी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो 9th स्टैंडर्ड में हमने एक बार पढ़ा था, और फिर उसके बाद फार्मूलाज आएंगे हमारे 10th स्टैंडर्ड के। हाँ, अगर मैंने 9th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप अभी ये सब फॉर्मूले याद रखते हैं, अगर आप अभी ये सब फॉर्मूले याद रखते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले 10th में याद नहीं करने होंगे। यानी स्टूडेंट जिनको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले 9th वाले फॉर्मूले जिनको याद है, उनको सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूले और याद करने होंगे 10th के लिए, बाकी सब सेम है वही सब। तो स्टूडेंट्स, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री और यहाँ पे क्या है? थीटा। यहाँ पे क्या है? थीटा। तो स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, इसको हम कहते हैं अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस एंड अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड, इसको हम लोग अपोजिट साइड बोलते हैं। एंड दिस इज एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। स्टूडेंट्स, इसको अपोजिट साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम हमेशा ऑब्जर्व क्या करते हैं कि हमारा थीटा कहाँ पे है। तो थीटा के सामने वाला साइड अपोजिट साइड, अपोजिट साइड जिससे ज्वाइन है, ठीक है। एडजेसेंट साइड जिससे वो एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और जो लास्ट में बचा हुआ वो क्या हो? हाइपोटेनियस। वो क्या है? हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था? हमने सबसे पहले देखा था क्या? साइन थीटा। साइन थीटा
साइन थीटा इज व्हाट? साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। देन उसके बाद था स्टूडेंट्स क्या? कॉस थीटा। उसके बाद क्या था? कॉस थीटा। कॉस थीटा इज व्हाट? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या था? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट देखा था स्टूडेंट्स हमने टेन थीटा। टेन थीटा क्या था? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टूडेंट, ये तीन रेशियोज हमने देखे थे। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड। और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि थीटा मूव भी कर सकता है। थीटा अगर यहाँ पे हो जाएगा, एक ही जगह पे यहाँ पे थीटा हो जाएगा तो अपोजिट साइड क्या होगा? अपोजिट साइड हो जाएगा बी सी। एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा? ए बी। हाइपोटेन्यूस ए सी। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हमारा थीटा कहाँ पे है। थीटा थीटा जिस जहाँ पे भी होगा उसके सामने वाला साइड हमेशा क्या होगा? अपोजिट साइड। ठीक है। और अपोजिट साइड जिससे ज्वाइन होगा, जिस पे परपेंडिकुलर होगा, उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम एडजेसेंट साइड कहेंगे। और रिमेनिंग जो साइड होगा ट्रायंगल का वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। नाउ स्टूडेंट्स आज इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग एक और टर्म। ठीक है। वन मोर टर्म इज कॉट थीटा। कॉट थीटा स्टूडेंट्स इस टेन थीटा का बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है। यहाँ पे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड है तो ये क्या होगा? एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। नेक्स्ट टेन हो गया, कॉट हो गया। कॉट के बाद स्टूडेंट आएगा सेक। सेक थीटा स्टूडेंट्स कॉस थीटा का उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। यानी यहाँ पे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। लास्ट स्टूडेंट सिक्स्थ कॉसेक थीटा। ये क्या है? COSEC कॉसेक थीटा। ये साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा क्या है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। तो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। तो साइन और कॉस तो हमको पता है। एक और फॉर्मूला होता है क्या? टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दिस इज़ नॉट न्यू स्टूडेंट्स, ये सब मैंने बताया हुआ है।
ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाते टाइम उस टाइम पे सारे फॉर्मूले बताए थे। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन tan हो गया, कॉट हो गया, देन सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। नाउ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। अब स्टूडेंट देखो, एक और फॉर्मूला ऐड कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ ध्यान रखना। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और बन सकता है क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है और कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा है, रेसिप्रोकल है उसका। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। सेम कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला इन अपोजिट डायरेक्शन। हम उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं इसका, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या है, आपस में उनका रेसिप्रोकल है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले मैंने बताए थे। नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स, ठीक है, ये तो 9th के फॉर्मूले हो गए। अब इसमें अभी मैं धीरे धीरे आगे चल रहा हूँ, और इसमें ये सारे नोट करने हैं आपको, एक भी फॉर्मूला छोड़ना नहीं है। तो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक ratios। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट रिलेशन है वो है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज़ ऑलवेज 1। क्यों, इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा पुट करेंगे, साइन साइन कैंसल आउट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 1। सेकेंड, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज़ ऑलवेज 1। क्यों, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे पुट करेंगे तो कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसल आउट होगा, बचेगा क्या 1। थर्ड, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज ऑलवेज 1। इसका भी वही रीज़न है, tan थीटा को 1 अपॉन कॉट यहाँ पे पुट कर दीजिए, कॉट कॉट कैंसल आउट, क्या मिल जाएगा 1। तो दिस रिलेशन, ये रिलेशन आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, रिलेशन आपको बायट रखना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पे। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, बट याद नहीं होता, ठीक है। वो है टेबल। तो साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन कॉट थीटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन उसके बाद क्या आएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
साइन थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सॉरी साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक 6 हो गया, सॉरी, तो टोटल 6 हो गए स्टूडेंट्स, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। नाउ थोड़ा सा वेट कीजिए आप। नाउ स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है। तो आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये। देन एंगल क्या मिलेगा हमको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अगेन आपको वेट करना थोड़ा सा, आई एम क्रिएटिंग ए टेबल। तो टेबल तैयार है स्टूडेंट्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, 9th में ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ साइन और कॉस याद रखना है, सिर्फ साइन और कॉस, सिर्फ कॉस भी नहीं, सिर्फ साइन ही याद रखना है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर साइन 0 डिग्री इज ऑलवेज 0, साइन 0 डिग्री इज ऑलवेज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2, साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज ऑलवेज 1। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। स्टूडेंट्स सिर्फ साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। सिर्फ साइन का कॉलम याद रखना। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसका अपोजिट उल्टा यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे साइन 90 क्या था, 1 था, आप यहाँ पे 1 लिखो। उसके बाद क्या है, √3/2, आप यहाँ पे √3/2 लिख दो। फिर क्या है 1/√2, आप यहाँ पे 1/√2 लिख दो। फिर उसके बाद क्या है 1/2 है, आप यहाँ पे 1/2 लिख दो। फिर क्या है 0, आप यहाँ पे 0 लिख दो। सिर्फ आपको याद क्या करना है, साइन थीटा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में भी स्टूडेंट्स हम लोग बच्चों को पहले ही बोल देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप बैक साइड में एकदम पीछे रफ पेपर पे, रफ पेज जो होता है हमारे इसका आंसर शीट का, टेंथ के बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जो बुकलेट होता है आंसर शीट, उसके लास्ट में एकदम आपको आप टेबल पहले बना लो, ठीक है। अगर खाली समय है तो आप पेंसिल से टेबल वगैरह पहले बना लो, जिससे कि आपको रिफ़र करने में आसानी हो। तो इसी टाइप से टेबल क्रिएट कर सकते हैं आप। तो पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, दिस इज़ फॉर साइन। इसका जस्ट उल्टा यहाँ से 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब इसके बाद स्टूडेंट टेन थीटा क्या होगा, देखो 0/1, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना, तो 0/1 क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल आउट होगा, क्या आएगा
1/√3, देन 1/√2 अपॉन 1/√2, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। √3/2 1/2, 2 कैंसिल आउट होगा, √3/1 मिलेगा, मतलब क्या मिल जाएगा √3। अब 1/0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमको पता है रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ गया तो नंबर क्या होता है नॉट डिफाइन। डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ गया तो नंबर क्या होता है नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन। अगर आपको याद होगा तो मैंने एनडी लिखा था, एनडी लेक्चर में 9 में जब थे हम तब। अब इसके बाद स्टूडेंट्स या तो आप इसका उल्टा ले लो, क्योंकि आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, ये मैंने फॉर्मूला ही लिखा है सिर्फ, ठीक है। या तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, यहाँ पे फॉर्मूला भी मेंशन किया मैंने, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। तो यहाँ पे tan थीटा है, ठीक है, तो cot थीटा फाइंड करना है, यानी cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो 1/0 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो मतलब क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। देन अब इसका 1/1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल क्या मिल जाएगा √3। 1/1 क्या मिल जाएगा 1, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3, 1/√3। और यहाँ पे नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी होता है, क्या होता है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन जिसको गिन नहीं सकते। तो नॉट डिफाइन मतलब क्या 1/0, ठीक है। या यहाँ पे आइए कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा कितना है 1 और साइन कितना है 0, तो 1/0 क्या मिल जाएगा नॉट डिफाइन। कॉस थीटा कितना है √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल आउट होगा, √3 मिल जाएगा। 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या मिल जाएगा 1, 1/2 अपॉन 1√3/2, 2 कैंसिल आउट होगा, 1/√3, 0/1, न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में 1 है, तो आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0, आंसर क्या मिल जाएगा 0। देन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो 1/0 क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइन। 1/1/2 तो क्या हो जाएगा ये 2, 1/1/√2 ये क्या हो जाएगा √2, 1/√3/2 तो क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3, 1/1 दिस इज 1 हो जाएगा। देन सेक थीटा 1/cos थीटा, तो 1/1 क्या देगा 1, 1/1/2 तो ये देगा 2/√3, ये क्या देगा 1/√2 तो क्या देगा ये √2, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा ये 2, एंड यहाँ पे 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइन, 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो दिस इज़ टेबल स्टूडेंट्स जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, आपको भी कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। वो मैं अभी लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि क्या करना है, काम तो बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है ये आपका 10 से रिलेटेड फॉर्मूला है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। फर्स्ट जो मैं लिख रहा हूँ इसको, इसके बारे में आपको पता है, पहले से मैंने बताया था आपको,
इसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ सेकेंड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट है जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स इन सबको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान से देखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दो फॉर्मूले देंगे। कितने फॉर्मूले देंगे? दे गिव्स टू फॉर्मूलाज। वन इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये फॉर्मूला देगा और दूसरा क्या देगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है। सेम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दे ऑल्सो गिव टू फॉर्मूलाज। ये भी दो फॉर्मूले देते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का जो पहला फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 1 को उस साइड भेज दिया, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल गया। ठीक है। और दूसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो ये कॉट के लिए दो फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। tan को उस साइड भेज दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर प्रैक्टिस सेट 6.1 फॉर प्रैक्टिस सेट 6.1। तो ये 6.1 के लिए फॉर्मूला स्टूडेंट्स जो हम लोग देखेंगे अभी 6.1। ठीक है। अभी फॉर्मूला ख़त्म होने के बाद, ठीक है, ये फॉर्मूला जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए, ठीक है, इस पेज पे बताए जितने और इस पेज पे जितने भी बताए मैंने, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले अभी आपको ये सारे फॉर्मूले आपको स्टूडेंट्स 5 टाइम्स आफ्टर द लेक्चर, नहीं, इन बिटवीन द लेक्चर, जैसे वीडियो ख़त्म होता है उसके बाद सिर्फ फॉर्मूले, हाँ, और कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूले आपको 5 टाइम्स लिख के ऐप पे एज असाइनमेंट सबमिट करना है। ठीक है। वो मैं असाइनमेंट में डाल दूंगा और टाइमिंग में आपका लेक्चर ख़त्म होने का जो टाइमिंग होगा वही डालूंगा। तो मैं आफ्टर द लेक्चर का टाइम मीन्स इन बिटवीन द लेक्चर का टाइम इसलिए देता हूँ स्टूडेंट्स जिससे टाइम पास ना कर सको आप। ठीक है। तो टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना, और जो नहीं कर पाते हैं लेक्चर के समय पे, इतना समझ लो कि वो उनका ध्यान है ही नहीं, वो टाइम पास कर रहे हैं। तो प्लीज़ केयरफुली आफ्टर
वॉचिंग द वीडियो, आपको जैसे वीडियो ख़त्म होता है वैसे अपने काम पे लग जाना है। आपको 5 टाइम्स लिखने हैं सिर्फ फॉर्मूले आपको 5 टाइम्स लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ 5 टाइम्स फॉर्मूले लिखने के बाद, ठीक है, तो आई विल मेंशन अ टर्म यहाँ पे, ठीक है, वर्क इन बिटवीन द लेक्चर। फाइव टाइम्स ऑल फॉर्मूले स्टूडेंट्स and example 1, example 2, example 1, example 2, example 3, example 4, only 4, only मेथड 1। यहाँ पे स्टूडेंट 2 मेथड्स है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मेथड दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको काम करना है, लेक्चर जैसे वीडियो देख के होता है आपके पास 28 से 27 मिनट्स होंगे, उसमें आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। तो एग्जांपल 1, 2, 3, 4, ठीक है। पेज नंबर दिया हुआ है 129, ठीक है, 128, 129 एंड 130, 128, 129, 130, ठीक है। तो फॉर्मूला 5 टाइम्स, फिर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, ठीक है, और मेथड 1, मेथड 2 नहीं, सिर्फ मेथड 1 को सॉल्व करना है। तो बाकी का नेक्स्ट टाइम देखेंगे स्टूडेंट, प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे हम अपना 6th। बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।